सत्ता में आज हम बात करेंगे उस राजनीति की जो मुद्दा किसी खास विषय को बनाती है, जो नाम किसी खास आइकॉन का लेती हैं, लेकिन जिसके निशाने पर हकीकत में कोई और होता है। हमारी ये 9 सेकंड की बात सुनकर आप उलझन में आ गए होंगे। सोचिए राजनीति कितनी उलझन भरी है और होती है। हम सत्ता में आपको इस राजनीति का राज सरल तरीके से समझाते हैं। आज देश में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के मौके पर सभी पार्टियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया। संविधान निर्माण में उनके योगदान को आदरपूर्वक याद किया गया, लेकिन इस आदर और याद में राजनीति भी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां आज संविधान के नाम पर कहीं दलित रैली हुई, कहीं दलितों के घर नेता पहुंचे और कहीं संविधान गौरव यात्रा रवाना की गई। इन सभी राजनीतिक कर्मों के केंद्र में दलित वोट है, क्योंकि बाबा साहेब को दलितों के बीच बड़ा आइकॉन माना जाता है। इसलिए सभी पार्टियों ने संविधान दिवस के दिन बाबा साहेब के बहाने दलित वोट बैंक को पुख्ता करने की राजनीतिक बिसात बिछाई। अब सवाल यह कि क्या बाबा साहेब ने संविधान सिर्फ दलितों के लिए बनाया था? नहीं, बाबा साहेब ने संविधान देश के हर नागरिक के लिए बनाया था। तो सवाल यह कि संविधान दिवस पर बाबा साहेब जैसे व्यक्तित्व को राजनीतिक पार्टियां सिर्फ दलितों तक सीमित क्यों करती हैं? जब देश संविधान दिवस मना रहा था, जब देश संविधान के आईने में लोकतंत्र को परखने की कोशिश कर रहा था, तो संविधान के नाम पर राजनीति अपना काम कर रही थी। संविधान दिवस का नाम लेकर नेता बाबा साहेब अंबेडकर को याद करने निकले और इसी बहाने उनकी यात्रा दलितों के दरवाजे तक पहुंच गई। वैसे दलितों के दरवाजे तक पहुंचना गलत नहीं, लोकतंत्र में शुभ संकेत है, लेकिन जब चुनाव हो और नजर वोट बैंक पर हो तो ये परिक्रमा सवाल उठाती है। लखनऊ में संविधान बचाने के नाम पर हुई रैली में अखिलेश यादव की मौजूदगी कुछ ऐसी ही थी। रैली की संयोजक दलित समाज की नेता सावित्रीबाई फूले थी, इसीलिए छोटे दलों के साथ बड़ा गठबंधन बना रहे अखिलेश मंच पर मौजूद रहे। रैली के जरिए बात बेशक संविधान बचाने की हो रही थी, लेकिन संदेश यूपी के दलित वोट बैंक को था। लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब करती है। इसलिए जनता ने फैसला किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का स्तर आया होगा। अखिलेश लखनऊ में बाबा साहेब के नाम पर दलित वोट बैंक को साधने की जुगत में लगे थे, तो इसी फिक्र में प्रियंका गांधी प्रयागराज पहुंची थी। प्रयागराज की ये तस्वीर चुनावी माहौल में प्रियंका गांधी के बढ़ते दलित प्रेम की वानगी है। एक दलित परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के विरोध में प्रियंका प्रयागराज पहुंची, तो वजह सिर्फ और सिर्फ यूपी की सियासत में दलितों को साथ लाने की हसरत थी। तो जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या सब चुप बैठे सब देखते ही रहेंगे क्या? तो फिर संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है? संविधान दिवस पर उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की। 6 दिसंबर तक चलने वाली इस गौरव यात्रा में 20 जिलों के करीब 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। हर कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े दलित नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम में पहले डॉक्टर अंबेडकर की फोटो के सामने सिर झुकाकर माथा टेका जाएगा। यहां भी नाम बेशक संविधान गौरव यात्रा है, गुणगान बेशक बाबा साहेब अंबेडकर का होगा, लेकिन निशाने पर सिर्फ दलित वोट बैंक है। ये सारे राजनीतिक कार्यक्रम बताते हैं कि संविधान दिवस का नाम आते ही राजनीतिक पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर के बहाने दलितों तक पहुंच जाती हैं। ये पार्टियां संविधान और डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ और सिर्फ दलितों तक ही सीमित रखना चाहती हैं। ये बात और है कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बना संविधान देश के लिए और देश के सभी नागरिकों के लिए बना था। संविधान दिवस, बाबा साहेब अंबेडकर और इनकी चर्चा के साथ दलित। आखिर क्यों यूपी में संविधान दिवस की चर्चा दलित के दरवाजे तक पहुंच गई? इसकी राजनीतिक पड़ताल करना जरूरी है। वैसे तो अब तक आपको कई राजनीतिक पंडितों ने बताया होगा कि यूपी में 20 से 21% तक दलित आबादी है, यानी यहां बतौर वोट बैंक दलितों की ताकत मजबूत है। लेकिन हम आपको एक दूसरा समीकरण समझाते हैं। यूपी में दलितों के लिए सुरक्षित विधानसभा सीटों में से 2007 में यूपी में 89 विधानसभा सीटें दलितों के लिए सुरक्षित थी। तब बीएसपी ने 62 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की और अपनी सरकार बनाई। यानी तब दलित वोट बैंक मायावती के साथ मजबूती से खड़ा था,
हालांकि तब मायावती ने अपने राजनीतिक स्टैंड में बदलाव करते हुए पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे चुनावी नारे दिए थे। 2012 विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए आरक्षित 85 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 57 सीटें हासिल की थी। यानी 2007 से 2012 तक पहुंचते पहुंचते दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीएसपी से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2017 विधानसभा चुनाव की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी आंकड़े हम आपको कुछ बताएंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये जो दलित, खासतौर से अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई विधानसभा सीटें हैं, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होती हैं। आज वोट के लिए सभी दलों को दलितों की याद आ रही है। सभी पार्टियां दलितों का हित करने के लिए योजनाएं गिना रही हैं, वायदे कर रही हैं। ये वायदे और दावे सालों से किए जाते रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत जानने के लिए कुछ आंकड़े भी देखने हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 15.34% है। अनुसूचित जाति जनजाति की हिस्सेदारी 6.18% है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की हिस्सेदारी लगभग 17.5% है। नौकरी के ये आंकड़े दलितों की शिक्षा की बदहाली कहानी को बताते हैं, क्योंकि नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता में शिक्षा पहली जरूरी योग्यता है। इन आंकड़ों पर सवाल इसलिए है क्योंकि 2011 की जनसंख्या के मुताबिक देश में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 17% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 9% है। यानी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की मौजूदगी उनकी जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम है। अब उच्च शिक्षा संस्थानों में दलितों की मौजूदगी भी आपको बता देते हैं। संसद में सरकार की तरफ से दिए गए एक आंकड़े के मुताबिक 2018 में देश के आईआईटी जैसे संस्थानों में काम कर रहे 6043 शिक्षकों में से सिर्फ 149 अनुसूचित जाति से थे, सिर्फ 21 अनुसूचित जनजाति से थे। सरकार की तरफ से तय गाइडलाइंस के मुताबिक इन संस्थानों में 15% यानी 900 अनुसूचित जाति और 450 अनुसूचित जनजाति के शिक्षक होने चाहिए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि आरक्षण के बाद भी आईआईटी जैसे संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षकों की कमी इस वर्ग में शिक्षा की कमी को दिखाती है। अब इस वर्ग के आर्थिक हैसियत को भी आपको बता देते हैं क्या स्थिति है। वर्ष 2011-12 के आंकड़े के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजाति के 45% लोग गरीब थे, यानी करीब करीब आधी आदिवासी आबादी गरीब थी। उसे 2 वक्त के भोजन के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। वहीं अनुसूचित जाति के 31% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी हर तीसरा दलित गरीब था। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलती रहती हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए दलितों की तरक्की पर खर्च होते हैं। बाबा साहेब ने नारा दिया था कि शिक्षित बनो। इस नारे को जमीन पर उतारने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दलितों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं भी चलती हैं, लेकिन नतीजा बताता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में दलितों की मौजूदगी नगण्य है। हर तीसरा दलित गरीबी रेखा के नीचे है। इसलिए आज इन पार्टियों से सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर सरकारी योजनाओं में कमी है या योजनाओं को लागू करने वाली पार्टियों की नीयत में कमी। दलितों के वोट के लिए राजनीतिक पार्टियां बाबा साहेब का नाम लेकर यूपी में दलितों के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब एक शर्म करने वाली तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर देश में दलितों के हालात की असली जमीनी हकीकत बयान करती है। ये तस्वीर आई है राजस्थान से। राजस्थान के कोटपुतली के राजनोता गांव में दलित दूल्हे की बारात पर जमकर पत्थर बरसाए गए। दरअसल गांव के कुछ असामाजिक तत्वों को दूल्हे का घोड़ी पर बैठना नागवार गुजरा। फिर क्या था, पूरी बारात पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हुई। 3-4 बारातियों को गंभीर चोटें भी आई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालात को काबू करने के लिए 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल दलित समाज में इसको लेकर काफी नाराजगी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। संविधान के द्वारा जो अधिकार हमें दिए गए हैं सभी को, उसके अनुरूप सभी बराबर हैं। इस तरीके की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दोषी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। दलितों का कल्याण, उनका हित करने के तमाम वादों के बीच ऐसी खबर हमें जमीनी हकीकत दिखाती है। ये खबरें हमें बताती हैं कि नेताओं और राजनीतिक दलों के दावों और वादों के बाद भी अभी भी दलितों को वो सब कुछ नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल देश में अनुसूचित जातियों के खिलाफ किए गए अपराधों के 50,291 केस दर्ज किए गए थे। वहीं साल 2019 में दलितों के खिलाफ किए गए अपराध के 45,961 केस दर्ज किए गए। यानी सिर्फ एक साल में दलितों के खिलाफ
अपराध 9.5% बढ़ा है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि बेशक संविधान दिवस के बहाने बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया जा रहा हो, लेकिन जमीन पर दलितों की दशा अब भी बेहतर नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।